हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि मेरा जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ था तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। और क्योंकि मेरे लिए एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत मायने रखते थे, इसलिए मैंने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बनाना हो रहा है और इसका रीज़न यही है कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, इस बार भी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मेरे इस जर्नी में मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। सही बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे अब पता चल रहा है कि एक हाउसवाइफ के लिए और एक एज ए मदर, एज ए हाउसवाइफ, एज ए एस्पिरेंट किसी भी एग्ज़ाम को, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फ़ाइट करना कितना मुश्किल होता है, ये इस जर्नी के दौरान मैंने जो फेस किया है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सही बता रही हूँ, मैं आप लोगों से कोई भी बनावटी बातें नहीं शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। जो मेरे मन में होता है ना, वो मैं कर देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ, मैं आप लोगों को ना अपनी बातें बोल के मतलब ऐसी बनावटी बातें बोलूँ ताकि आप मोटिवेट हो। नहीं फ्रेंड्स, मेरे मन में जो आता है ना, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस किया है, जो भी मैंने फ़ील किया होता है ना, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे आसपास कोई ऐसा मेंबर हो जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, जो हमें समझ सके। ठीक है, जब ऐसा कोई नहीं होता है ना अपनी लाइफ में, तब हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है और खुद से मोटिवेट होना पड़ता है। तो वो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप किसी को प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ना, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर कर रहे हैं ना, तो वो आपको समझा सकते हैं। ठीक है, समझाएँगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई पर्सन ना हो आपके आसपास, कोई भी समझने वाला ना हो ना, तब हमें खुद से ही खुद को मोटिवेट करना होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ैर, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो तो फ्रेंड्स, मेरे 2 पेपर थे, 6 टू 8 और 9 टू 10। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले हुआ था 6 टू 8 का एग्ज़ाम हुआ था। और 6 टू 8 का जो एग्ज़ाम है ना, और उसका सिलेबस है, हमेशा यही बोला जाता था कि उसमें मॉडर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से। ठीक है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इस बार एंशिएंट से भी पूछा गया था और मिडाइवल से भी पूछा गया था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया गया था ना, कि अगर आपका ईयर सेम है तो डेट में चेंजेस ला दिया है। अगर किसी ने डेट पे ध्यान नहीं दिया तो उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अगर किसी ने बारीकी से पढ़ा हो, समझा हो, तभी वो क्वेश्चन को अटेंड राइट हो सकता था, वरना उस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। ठीक है, तो कुछ मतलब इस तरह से कन्फ्यूज़न वाले थे कि मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो और आप आंसर करके आ जाते। अगर आपने ईयर पे ध्यान नहीं दिया, डेट पे ध्यान दे के डेट को कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। जैसे प्रारूप समिति का एक गठन का क्वेश्चन था, जिसमें कि ईयर सेम था लेकिन डेट अलग-अलग दिया हुआ था, उस वजह से। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत क्वेश्चन अच्छे भी थे और बहुत ऐसे घुमाए हुए थे। पहले ये बोला जाता था कि घटना चक्र का जो बुक है उसमें देख लो, उसको देखने के बाद आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि उसमें जो बुक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन टीआरई 3 का, खासकर टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो हट के दिया है। तो मैंने ये फ़ील किया है 6 टू 8 में। तो फ्रेंड्स, 6 टू 8 के बाद मेरा पेपर था 9-10 का, जिसका कि एग्ज़ाम 6 टू 8 का जब एग्ज़ाम नहीं हुआ ना अच्छे से, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशान हो रही थी कि पता नहीं मेरा 9, अब जब 6 टू 8 का एग्ज़ाम ऐसा हुआ है तो 9-10 का तो और ही क्या ही बोले, उसका तो और ही टफ आएगा। ये सब सोच के ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। ठीक है, और उसी दिन मेरी अंगूठी गुम गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, रोए जा रही थी। मैंने कहा मेरी अंगूठी गुम गई, 15,000 की अंगूठी थी और वो अंगूठी गुम गई, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। इस वजह से उस दिन जो एक गेप आया था, मतलब 6 टू 8 का एग्ज़ाम होने के बाद 21 को था 9-10 का, तो 20 का गेप था। तो 20 को जो मुझे टाइम मिला था, तो मैंने सोचा था इस दौरान मैं कुछ पढ़ लूँगी अच्छा। ठीक है, लेकिन अंगूठी घूमने के बाद मैं परेशान हो गई। तो फिर मेरे आसपास जो भी थे उन लोगों ने समझाया, तो मैं समझ गई। मैंने कहा कि ठीक है, अभी छोड़ो। बोलने लग गए कि अगर नौकरी लग गई तो बहुत बनवा लीजिएगा, तो इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। ठीक है, फिर पढ़ने लग गई थी। फिर 9-10 का जिस दिन एग्ज़ाम था वो गई मैं देने के लिए, तो 9-10 का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने के बाद मुझे अच्छा फ़ील हुआ, सही बताऊँ तो। पहले जीके जीएस का जो 40 मार्क्स का होता है वो देखा मैंने, लेकिन सही बताऊँ तो
क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन जीके जीएस का जो क्वेश्चन था ना वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, और बाकी जो सब्जेक्ट का पेपर था वो अच्छा लगा मुझे। सब्जेक्ट में मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस मेरे नंबर अगर कम आ रहे हैं तो मेरे जीके जीएस में है, उसको देख के पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन 6 to 8 में जो नंबर आ रहे हैं उससे 9 to 10 में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये अब फाइनल जो आंसर की आएगा उसके बाद पता चलेगा, उसको मिलाने के बाद पता चलेगा। अभी तो सर लोग ने भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ रखा है, आयोग पे छोड़ा हुआ है कि उसका आंसर क्या होगा, इसलिए, ठीक है। तो 9-10 का जो मैं जीके जीएस में मैंने क्या किया था ना कि मैंने अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है, और उसकी वजह से मैंने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया था, और मैथ्स के 8 क्वेश्चन आए हुए थे, साइंस के 8 क्वेश्चन, मैथ के 8 क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया गया था, और मुझे सही बताऊँ तो मैथ भी अच्छे थे। लेकिन गलती मेरी है कि मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं थी, मैथ्स को मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, ये सबसे बड़ी मेरी माइनस पॉइंट थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये इस एग्ज़ाम में मैंने रियलाइज़ किया है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, 9 to 10, 6 to 8 दोनों पेपर मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोट किया कि कभी कभी ना सिली मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा, और ये तभी हम करते हैं जब हम किसी चीज़ पे पूरे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, फोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोगों की लाइफ में ना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको हम फेस करते हैं, और कुछ चीज़ें ना हमारे माइंड में चलती रहती है, जिसको हम सोचते चाहकर भी उसको निकाल नहीं पाते हैं दिमाग से, ठीक है। हम बहुत समझते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं खुद को कि नहीं, उन सब चीज़ों को अभी साइड रखते हैं और फिर हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उसके बाद पढ़ाई एग्ज़ाम होने के बाद हम कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब कहते हैं ना वो, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो तो हम किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ भी। तो जिसकी वजह से है ना, हो सकता है मेरा ध्यान इधर उधर भटका है, जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाई मैं सही से। तो ये चीज़ मैंने नोट किया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मतलब आते हुए भी गलत हो गए, ठीक है। अब गोला भरने के बाद तो वही है कि उसको आप सही नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह से भी मिस्टेक हुए हैं मुझसे। लेकिन अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है नहीं होता है, वो आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ कि मेरे नंबर जो है TRE 2 से TRE 3 में नंबर बढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो 6 to 8 का हो या 9 to 10 का हो, नंबर बढ़े हैं, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है, और मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी। और जो मेरी कमियां हैं, अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं TRE 4 का जो एग्ज़ाम आ रहा है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि 1,60,000 वैकेंसी आ रही है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं अभी क्या होता है नहीं होता है, रिज़ल्ट फाइनल आंसर की आने के बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इस बार मैंने कोई भी कट ऑफ मैं नहीं देख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। जैसे कि मैं एक मदर हूँ, ठीक है, हाउसवाइफ हूँ और एस्पिरेंट हूँ, तो मेरी जो जर्नी थी ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स कभी भी मैंने ना सोशल मीडिया पे लाने की कोशिश नहीं की है, और ना ही कभी लाऊंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी, जो आप लोगों को लगता है ना कि बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छे एजुकेटेड फैमिली है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम्स होनी होती है ना वहाँ होती ही है, और बस ये है कि उस प्रॉब्लम्स को फेस करने की ज़रूरत होती है। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम यहाँ नहीं था, मैं लखनऊ से हूँ और मुझे जाना था बिहार एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो मेरा वेडनेसडे को टिकट हुआ था और फ्राइडे को वहाँ एग्ज़ाम था, तो मुझे यहाँ से अकेले ही जाना हुआ था। पहले जाने को बोला गया था कोई जाते मेरे साथ, लेकिन उनका कैंसिल हो गया, तो मुझे अकेले ही जाना था। वेडनेसडे को मेरी ट्रेन थी, और मंडे के दिन भी मेरे आसपास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया था, पूरा दिन बर्बाद हो गया था, पूरा दिन मैंने रो के निकाला था, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये बातें अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, बहुत सारे मतलब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, बहुत सारे मैंने देखे थे ऐसे कमेंट्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि
मैं जो तैयारी कर रही हूँ ना, तो आप लोगों को लगता होगा मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये गलतफ़हमी है आप लोगों की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया है ना, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने वैसे प्रॉब्लम्स को कभी फेस किया हो। सच्ची कह रही हूँ फ्रेंड, सच्ची कह रही हूँ। सिर्फ खाना खा लेने से, अच्छा पहनने से, ओढ़ने से वो अच्छी लाइफ नहीं होती है। जब तक आपके पास कोई अच्छा पर्सन ना हो, जब तक आपके आसपास कोई ऐसे लोग ना हो जो कि आपको समझ सके, जो आपको समझा सके, जो आपकी बातों को अच्छे से समझे, ठीक है? ऐसे पर्सन ना हो ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ऐसी लाइफ अच्छी होती है, ठीक है? तो आपको पता है कि मैं ससुराल में रह के तैयारी की हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ससुराल में पढ़ाई करो और कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है? तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने इस एग्ज़ाम को ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इस पे कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश की थी। लेकिन थोड़ा बहुत मैं प्रॉब्लम्स में आई हूँ, और वो थोड़ा बहुत नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई मेरी जर्नी में। लेकिन मैं उस प्रॉब्लम्स को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देने की कोशिश की हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो मैं बहुत रो लेती थी अकेले में, मैं खुद को ही समझाती थी हमेशा। किसी को कुछ जवाब देने से अच्छा मैं सोचती थी कि नहीं, मैं खुद को समझा देती हूँ, खुद को शांत रखती हूँ। होता तो मैं घंटों घंटों जाके मैं भगवान के सामने जाके रोती थी, खूब बोलती थी, उनसे बातें करती थी, खूब रोती थी, खूब रोती थी। सच्ची कह रही हूँ भगवान जी कसम, सच्ची कह रही हूँ, आप लोगों से कसम से कह रही हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है। अब आप सोच सकते हैं ना, जब मेरा वेडनेसडे को ट्रेन थी और मंडे को प्रॉब्लम्स आ गया, ठीक है? और वो पूरा दिन मेरा वेस्ट गया है, पूरा दिन वेस्ट गया है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी ना कि अगर मेरे सामने ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि हो सकता है मेरे लिए आगे अच्छा हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को देखने के बाद मैं खुद को मोटिवेट कर पा रही थी कि नहीं प्रियंका, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे कुछ करना पड़ेगा, तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है? तुझे ये जॉब हासिल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं मोटिवेट होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए मैं अपने ऊपर प्रॉब्लम्स को हावी नहीं होने देती थी। प्रॉब्लम्स तो बहुत आई है, ठीक है? लेकिन मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। बस ये सोचती थी इग्नोर करूँ, मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करूँ। ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें चली जाएगी, लेकिन ये टाइम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने इस टाइम को यूज़ नहीं किया ना सही से, तो हो सकता है मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाए, इसीलिए। लेकिन अब पता नहीं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होता है, नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता अब। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आप लोगों को पूछना हो, वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो वीडियो बना के आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूँगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।